श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। दोस्तों, हर हर महादेव महाराज। देवियों भाइयों, धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं महाराज। दीपावली के इस पावन अवसर पर कमेंट बॉक्स में लिखिए जय माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी आपके घर में कभी कोई दुख संकट ना आने दे महाराज। माता रानी के लिए एक लायक तो बनता है महाराज। आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात कर रहा हूं जो आने वाले धनतेरस से जुड़ा हुआ है महाराज। जी हाँ महाराज, 18 अक्टूबर 2025 को धनतेरस का पावन पर्व आने वाला है और इस दिन हम सभी अपने घरों में धन धान्य और समृद्धि की कामना करते हैं। 18। लेकिन दोस्तों महाराज, क्या आप जानते हैं कि धनतेरस से पहले घर से कुछ चीजें हटाना बहुत जरूरी होता है? अगर नहीं तो आज मैं आपको बताता हूं उन 5 चीजों के बारे में जिन्हें घर से निकाल देना चाहिए या जिन्हें भूल कर भी बाहर न फेंके महाराज। दोस्तों महाराज, धनतेरस पर क्या नहीं खरीदना चाहिए? धनतेरस पर ऐसी कौन सी चीज है जिसे कभी किसी को नहीं देना चाहिए, जिससे घर की लक्ष्मी चली जाती है? साथ ही साथ जानिए झाड़ू धनतेरस पर खरीदे या दीपावली पर। जानिए शुभ मुहूर्त महाराज। हिंदू धर्म में दीपावली पर्व का विशेष महत्व है महाराज। दीपावली से पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस मनाया जाता है महाराज। भक्तों महाराज, इस समय हर घर में साफ सफाई का काम जोर शोर से चलता है, परंतु पूज्य गुरुदेव ने आज की कथा में एक ऐसी बात बताई है जिसे सभी माताएं बहनें ध्यान से सुने महाराज। गुरुजी ने कहा कि दीपावली की सफाई करते समय हम सब कुछ नया बनाने के चक्कर में अक्सर घर की कई पुरानी चीजें बाहर फेंक देते हैं, परंतु 5 ऐसी चीजें हैं जिन्हें भूलकर भी बाहर नहीं निकालना चाहिए महाराज। क्योंकि अगर आपने अनजाने में भी इन्हें घर से बाहर कर दिया तो यह आपके भाग्य को बर्बाद करने का बड़ा कारण बन सकती है महाराज। याद रखिए, मां लक्ष्मी उन्हीं घरों में वास करती हैं जहां साफ सफाई के साथ साथ श्रद्धा और सही रीति नीति का पालन होता है। परंतु अगर आपने इन खास चीजों को बाहर निकाल दिया तो मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और ऐसे घर से सदा के लिए चली जाती है महाराज। और जब एक बार मां लक्ष्मी चली जाए तो उस घर में न सुख रहता है, न समृद्धि और न ही लक्ष्मी का वास रहता है। कई माताएं बहनें ये गलती कर देती हैं और सोचती हैं कि पुरानी चीज है, इसका क्या काम महाराज। पर सच्चाई यह है कि इन्हीं चीजों में मां लक्ष्मी का स्थायी वास माना जाता है और जो भी इन्हें बाहर निकालता है वह अनजाने में अपने जीवन में दरिद्रता को बुलावा देता है। तो भक्तों महाराज, आप सभी अंत तक इस वीडियो में बने रहिए और यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहे तो इस वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए महाराज और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब भक्तों महाराज, चलिए जानते हैं कि दीपावली और धनतेरस की सफाई करते समय कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें घर से कभी नहीं फेंकना चाहिए, वरना माता लक्ष्मी दूर चली जाएंगी। सबसे पहली वस्तु शंख और कौड़ियां महाराज। भक्तों, दीपावली की सफाई के समय पूजा सामग्री में अगर पुराना शंख या कौड़ी मिल जाए तो इसे भूलकर भी घर से बाहर मत फेंकना महाराज। ये दोनों चीजें माता लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है। यदि आप इन्हें फेंकते हैं तो पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि आप इन्हें फेंककर माता लक्ष्मी को घर से बाहर कर रहे हैं महाराज। इसीलिए इन्हें धोकर पवित्र स्थान पर पुनः रखिए और कभी भी इन्हें कूड़े या कचरे में न डालें। दूसरी वस्तु झाड़ू महाराज। झाड़ू का संबंध माता लक्ष्मी से है। हमारे सनातन शास्त्रों के अनुसार टूटी फूटी झाड़ू घर में नहीं रखनी चाहिए क्योंकि वह नकारात्मकता ला सकती है। परंतु दीपावली के समय कोई पुरानी झाड़ू जहां कंकड़ चिपक गए हो या जो अत्यधिक गंदी हो उसे भी तुरंत बाहर फेंक देना शुभ नहीं है महाराज। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि झाड़ू घर से बाहर करने का निश्चित समय होता है अमावस्या का दिन। दीपावली के दिन अमावस्या होती है और इस दिन झाड़ू फेंकने से घर की बरकत चली जाती है महाराज। इसलिए दीपावली से पहले झाड़ू को फेंके नहीं बल्कि सुरक्षित जगह पर छिपा कर रखें और दीपावली के बाद ही उचित विधि से निस्तारण करें। ध्यान रखें महाराज, झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है, इसलिए झाड़ू से सादे और पवित्र हाथों से व्यवहार करें और प्लास्टिक की झाड़ू ना लाएं। तीसरी वस्तु लाल कपड़ा महाराज। पूज्य गुरुदेव ने बताया है
कि लाल कपड़ा सौभाग्य का प्रतीक है और माता लक्ष्मी की कृपा का चिन्ह माना जाता है। दीपावली की सफाई में यदि लाल कपड़े मिल जाएं तो उन्हें बाहर न फेंकें। लाल वस्त्रों को आदर और सम्मान के साथ रखें, क्योंकि इन्हें लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है। इन्हें बाहर निकालना अशुभ है महाराज। चौथी वस्तु पुराने सिक्के और पर्स महाराज। सफाई के समय यदि किसी के पर्स में पुराने सिक्के मिलते हैं तो उन्हें फेंकना आप पर भारी पड़ सकता है। पुराने सिक्के भी लक्ष्मी स्वरूप कहे गए हैं और कई बार वे ऐतिहासिक या मूल्यवान होते हैं। इन्हें संभाल कर रखें महाराज और कूड़े में न डालें, वरना माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। पांचवी वस्तु मोर पंख महाराज। दीपावली की सफाई में यदि मोर पंख मिल जाए तो इसे कचरे में ना डालें। मोर पंख श्री हरि विष्णु और श्री कृष्ण जी को प्रिय हैं और मोर पंख का घर में मिलना धन लाभ का संकेत माना जाता है। यदि मिल जाए तो उत्तर दिशा में या धन रखने वाले स्थान पर इत्र लगाकर लटका दें महाराज। यह घर में समृद्धि और लक्ष्मी का आगमन बनाए रखता है। इसके अलावा भक्तों महाराज, टूटी हुई मूर्तियां भी विशेष ध्यान की मांग करती हैं। मंदिर में रखी हर मूर्ति जीवंत होती है। जब हम उन्हें जल फूल और दीप अर्पित करते हैं तो उनमें देवत्व जाग उठता है। पर दिवाली की सफाई में कई बार हम पुरानी या टूटी मूर्तियां गलती से कूड़े में फेंक देते हैं। यह सबसे बड़ा धार्मिक अपराध बन जाता है महाराज। जब कोई मूर्ति टूटती है तो वह संकेत देती है कि उसने अपना कार्य पूरा कर लिया। ऐसी मूर्ति को सम्मान पूर्वक विदा करना चाहिए महाराज। विधि यह है कि मूर्ति को गंगाजल से स्नान कराइए, पुष्प अर्पित करिए, नम्रता से श्रद्धा सहित कहिए, हे प्रभु आपने अब तक हमें संरक्षण दिया, अब आपको सम्मान पूर्वक विदा कर रही हूं, क्षमा कीजिए। फिर उसे नदी में नहीं फेंकना चाहिए महाराज, बल्कि किसी पवित्र स्थान पर पीपल या तुलसी के नीचे रख दें। यदि मूर्ति धातु की है तो किसी मंदिर या पुरोहित को समर्पित कर दें। ध्यान रहे महाराज, देवी देवताओं की मूर्तियां फेंकी नहीं जाती, उन्हें विदा किया जाता है। अब भक्तों महाराज, बात करते हैं कि दीपावली के दिन हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए ताकि हमारा घर पवित्र रहे और माता लक्ष्मी का स्थायी वास बना रहे। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि दीपावली से 5 दिन पहले माता लक्ष्मी के चरण पादुके को घर के मुख्य दरवाजे पर अंकित करना चाहिए। पैर के निशान घर के अंदर की ओर होने चाहिए महाराज। इससे यह सुनिश्चित होता है कि दीपावली की रात माता लक्ष्मी सीधे आपके घर में प्रवेश कर लेंगी और आशीर्वाद देंगी। चरण पादुका रचना आप बेसन से भी बना सकते हैं महाराज। साथ ही मुख्य द्वार पर तोरण के रूप में आम या केले के पत्ते लगाना चाहिए। यह माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए शुभ माना गया है। माता लक्ष्मी दीपावली के दिन ही हमारे घर में आती हैं, इसलिए मेन गेट पर तोरण लगाना, सफाई पाक करना और स्वागत भोग की व्यवस्था होना आवश्यक है महाराज। ध्यान रहे महाराज कि मेन गेट या मुख्य द्वार पर जूते, चप्पल, फटे कपड़े, झाड़ू आदि रखकर न रखें। जहां ये वस्तुएं पड़ी हों वहां माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। दीपावली के दिन क्या न करें, कुछ महत्वपूर्ण बातें महाराज। मुख्य द्वार पर कहीं भी गंदगी न छोड़ें। माता लक्ष्मी उस घर में प्रवेश नहीं करती जहां गंदगी फैली होती है। दीपावली के दिन किसी को चमड़े की बनी वस्तु तोहफे में न दें, क्योंकि ऐसा करने से कथा में कहा गया है कि माता लक्ष्मी क्रोधित हो सकती हैं। सफेद फूल का सीमित प्रयोग करें। अपराजिता इत्यादि कम चढ़ाना बेहतर है। कमल के पुष्प विशेष प्रिय हैं। गरीब व जरूरतमंद को दान देना मत भूलें। यदि कोई दरवाजे पर आए तो उसे खाली हाथ मत जाने दें। हो सकता है माता लक्ष्मी किसी रूप में आपकी परीक्षा लेने आई हो।